वॉचिंग प्रोग्रामर्स बुक। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें ये देखेंगे कि हम पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं, वो भी डायनेमिक पाई चार्ट इन पीएचपी, यानी पीएचपी लैंग्वेज में हम कैसे डायनेमिक पाई चार्ट बना सकते हैं यानी ग्राफ बना सकते हैं, ये हम लोग को देखना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वर्टिगो सर्वर हम ऑन करते हैं। वर्टिगो सर्वर ऑन कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऑन किया और ऑन करने के बाद अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोकल होस्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पर अपना हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट उसके पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है गूगल पे जाएंगे google.com और यहाँ जाने के बाद लिखेंगे डायनामिक या गूगल चार्ट्स, ठीक है। गूगल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, ये रहा ऑप्शन पहला, इस पे जाएंगे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले हमें ढूंढना है कि कौन सा मुझे चार्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं चार्ट में जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए पाई चार्ट है, मुझे पाई चार्ट चाहिए, ये बनाना है। तो इस पाई चार्ट को लाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे। पाई चार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे ऑप्शंस यहाँ पर दिखने लगेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको एक कोड हमें मिल रहा है। अब करना ये है कि इस कोड को एज इट इज़ हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। यानी कहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कहाँ से, इस जगह से कॉपी किया और हम अपने फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जाने के बाद एक फ़ोल्डर बना लेंगे और उसका नाम हमने रख दिया चार्ट एग्जाम्पल, चार्ट एग्जाम्पल। इसमें जाएंगे, यहाँ जाने के बाद इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम रखा हमने charts.php, ठीक है। ये हमने यहाँ पर फाइल बना ली। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फाइल बनाने के बाद इसको ओपन करेंगे, किसी भी एडिटर पे ओपन कर सकते हैं, हम इसको ओपन करते हैं ओपन विथ ड्रीमवीवर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम गए और यहाँ जाने के बाद ड्रीमवीवर को ओपन कर सकते हैं या VS कोड हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कोड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो एक बार फिर से क्या करेंगे, कॉपी हो गया, ये देखिए यहाँ पर मैं पेस्ट कर चुका हूँ एक बार। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को मुझे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ से। अब देखिए, अब मुझे करना क्या है, ये तो जो है एक स्टैटिक पेज है, ठीक है। अब इसको अगर हम रन करा के अभी देखें चार्ट.php को, तो आपको एक यही जो है आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा फोल्डर का नाम chart_example और इस फोल्डर में एक फाइल charts.php, इस पर क्लिक करना है और जो भी डेटा होगा, एक मिनट, फाइल को मैंने सेव नहीं किया था, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे सेव किया ये मेरा डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारा ये बन गया। बट ये जो पेज है ये कैसा है, स्टैटिक है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको डायनेमिक करना है। यानी पूरे इस वीडियो का मकसद ही यही है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक चार्ट, ठीक है। तो डायनेमिक चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हमने देखा कि ये गूगल ने हमें बना के दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें डायनेमिक बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को ऐसे रहने देते हैं और हम सीधे चले जाते हैं अपने लोकल होस्ट में और phpMyAdmin में। कहाँ चले जाएंगे, phpMyAdmin में। तो चले गए phpMyAdmin में। अब गूगल का काम ख़त्म, इसको हम पेज को बंद कर सकते हैं और यहाँ जाने के बाद इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर डालूँगा एक टेस्ट चार्ट नाम का डेटाबेस बनाया, क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद एक टेबल बना लेंगे। अब ये टेबल किस पर्पज़ के लिए हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर बोला ये हो सकती है स्टूडेंट के ऊपर और ये मान लेता हूँ ये रिज़ल्ट है, ठीक है। तो रिज़ल्ट को मुझे दिखाना है और रिज़ल्ट में क्या है, नंबर ऑफ़ फील्ड मैंने 2 बना दिए। तो क्या करेंगे, पहले वाले में क्या रखेंगे, स्टूडेंट का नाम यानी स्टूडेंट नेम और दूसरा क्या होगा, परसेंटेज, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने क्या कर लिया, स्टूडेंट और परसेंटेज यहाँ पर मैंने शो करा लिया। सबको वैर कर मैंने रखा, साइज़ यहाँ पर रख दी 5255 और यहाँ पर भी 255। ये करने के बाद
मैंने इसको क्या कर दिया, डेटाबेस को मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, यानी ये क्या होगी, एक टेबल जनरेट हो जाएगी। उस टेबल का नाम है रिजल्ट। अब डेटाबेस का नाम है टेस्ट चार्ट और रिजल्ट नाम की टेबल है। अब इसमें मुझे क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, क्योंकि मुझे डायनेमिक बनाना है, क्योंकि ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है ये तो स्टैटिक है, ये हमेशा ऐसा ही दिखेगा। तो मुझे करना क्या है कि मुझे डायनेमिक बनाना है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, स्टूडेंट का नाम लिखा अमन, और अमन का परसेंटेज मैंने लिया। परसेंटेज क्या है एक्चुअली में, ये एक तरीके से वैल्यू दी गई है। चलो तो मैं इसको 50% मान लेता हूँ, या मैं मान लेता हूँ 60, यानी 60% है। तो यहाँ लिखा अनुपम, और इसको परसेंटेज दे दिया मैंने 72। ठीक है, चलिए भाई 2 रिकॉर्ड आ गए। अब ऐसे क्या करना है, दूसरा रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देते हैं, 2-3 रिकॉर्ड। अब मैंने यहाँ पर नाम रख दिया, मैंने मान लो अपना नाम रख दिया, ठीक है, नाम रखा, और ये मैंने रख दिया 82%। ठीक है, और इसके बाद मैंने लिखा जॉन, और इसका नाम परसेंटेज का 75। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, डेटा स्टोर कर दिया। टोटल रिकॉर्ड कितने हो गए, 4 रिकॉर्ड हो गए। अब आप देख सकते हैं कि ये 4 रिकॉर्ड है, इन्हें मुझे क्या करना है, अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है। यहाँ पर कितने हैं, 4 रिकॉर्ड है। इन चारों रिकॉर्ड को यहाँ पे लाना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोजेक्ट में जाएंगे, और ये देखिए डेटा जो दिखा हुआ है ये बता रहा है कि करना क्या है, वो टास्क है, और ये आवर पर ईयर डे है। तो मुझे क्या करना है, बहुत केयरफुली क्या करेंगे, पहले तो मैं इस डेटा को हटा दूंगा। ठीक है, हटा दिया। यहाँ पे बताना है हेडिंग, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। अब इस डेटा को ही मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है, यानी इस डेटा में ये तो PHP का पार्ट हो गया, इसी में क्या करना है, ये गूगल के द्वारा आ रहा है loader.js के थ्रू। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर लिखेंगे PHP लिखने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिया, कोड लिया, और यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, PHP का कोड लिखेंगे। PHP कोड लिखने के लिए सबसे पहले कनेक्शन करना पड़ेगा, किससे, इस डेटाबेस से। डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट चार्ट, और कनेक्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, उसका नाम है MySQL कनेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया मैंने, कॉन इज इक्वल टू MySQL i कनेक्ट, और यहाँ पर मैंने पास किया, ये 2 चीज़ें लेता है, एक तो लोकल होस्ट लेगा, यूज़र नेम मतलब होस्ट का नाम, और यहाँ पे लेगा यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम क्या हो गया, रूट, एंड इसका जो पासवर्ड होता है वो क्या होता है, वर्ड रिको। ठीक है, अगर आप जैम्प या वैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर पासवर्ड ब्लैंक होता है, अदरवाइज यूज़र नेम क्या होगा, रूट ही होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो MySQL कनेक्ट है ये पहले होस्ट का नाम लेता है, यानी MySQL जो डेटाबेस है वो किस पे रन हो रहा है, तो ये लोकल सिस्टम पर रन हो रहा है। ये देखिए, या तो आप लोकल सिस्टम लिख दीजिए, या फिर 127.0.0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट का IP एड्रेस। अगर ऐसा नहीं होता तो डाई क्या करना है, MySQL i एरर के साथ, और किसका एरर, डॉलर कनेक्शन के एरर, अगर कुछ आता है तो। इस लाइन से क्या हुआ, कनेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, और डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए MySQL i सेलेक्ट _db, और यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम देते हैं। डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट चार्ट, लेकिन पहले $कॉन कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके बाद हम लिखेंगे डेटाबेस का नाम, उसका नाम है टेस्ट _चार्ट, और इसका जो एरर है वो हम कहाँ रख देंगे, DB के अंदर। डेटाबेस नाम का एक फाइल बना लेते हैं, DB नाम की एक फाइल बन गई। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, इससे क्या हो रहा है, केवल कनेक्शन हो रहा है। कहाँ तक हो रहा है, ये कनेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला काम करते हैं, देखते हैं कि इससे क्या होने वाला है। देखो अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ये एरर है लाइन नंबर 14 पे, 14 लाइन नंबर 14, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर एक एरर है, एक्स्ट्रा लग गया है, ये रहा, इसको हटा देते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन अभी नो डेटा बता रहा है कि डेटा नहीं है, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अब मुझे डेटा लाना है, कहाँ से, डेटाबेस से लाना है। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया। अब सबसे पहला बात, डेटा है कहाँ, वो है टेबल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेरी बनाएंगे, $SQL इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है, टेबल का क्या नाम है, यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले रिजल्ट। तो इस रिजल्ट नाम की टेबल को हमें एक्सेस करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गए और यहाँ लिखा रिजल्ट। अब हुआ क्या, ये पूरा टेबल आ गया। अब इसको क्या करना है, मुझे MySQL i के थ्रू फेच करना है।
जॉक, फेच जॉक, और इस रिकॉर्ड को हमें लिखना है रिजल्ट सेट में, यानी मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट सेट नाम का, और यहाँ पर मैंने फायर किया फाइल को कॉन कॉमा $SQL फाइल को मैंने कॉल कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब कुछ सही रहा, कनेक्शन हो गया, तो कनेक्शन होने के बाद इस क्वेरी को फायर करेंगे और ये फायर होने पर कहाँ आ जाएगा, रिजल्ट सेट में आ गया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस डेटा को, यानी ये जो डेटा इसमें पड़ा हुआ है, मुझे उस डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा वाइल लूप लगा लेते हैं, जितना भी डेटा हो सारा आ जाए। तो मैंने लिखा $डेटा इज इक्वल टू MySQLi फेच एजॉक, और यहाँ पास करेंगे $RS। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखिए सबसे पहले इससे क्या हुआ, कनेक्शन हुआ, इससे क्या हुआ, डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। ये क्वेरी है जिस क्वेरी को मुझे इस डेटाबेस पे फायर कराना है, लेकिन उस टेबल, उसके अंदर एक टेबल है, उसका नाम है रिजल्ट, उसी रिजल्ट टेबल पे करना है। फैक्ट क्या कहता है कि मुझे रिकॉर्ड निकालना है एसोसिएटिव फॉर्म में, लेकिन सॉरी यहाँ पे ये नहीं हो करके R इज इक्वल टू MySQL, पहले इसको फायर करना है ना, और फायर करने के लिए MySQL क्वेरी ये होगा। ठीक है, तो MySQLi क्वेरी, ठीक है, तो MySQLi क्वेरी हमने दिया, और ये क्या करेगा, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर क्या कर देगा, वो डाई कर देगा, और MySQL की जो भी एरर होगी यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। देखिए हर स्टेप में क्या करना है, हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना है कि अगर मान लीजिए कनेक्शन नहीं हो पाया तो यहीं से एग्जिट हो जाएगा एरर दे करके, अगर सेलेक्ट नहीं हो पाया, डेटाबेस अगर नहीं मिलता है तो वो एरर हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, डाई कर जाएगा, और अगर क्वेरी फायर होने में कोई एरर आती है तो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो ठीक है, सारा कुछ हो चुका है, हमने तीनों स्टेप पे, चारों स्टेप पे चेक कर लिया, एक्सेप्शन हैंडल कर। अब क्या हुआ, रिकॉर्ड तो आ गया। अब इस रिकॉर्ड को क्या करना है, मुझे ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट में डिस्प्ले कराना था। अभी तो कुछ भी नहीं है, नो डेटा फाउंड है, तो मुझे क्या करना है, इस डेटा में रखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखाऊंगा इको। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे एरे के रूप में चाहिए डेटा। अभी आपने देखा होगा उसके पहले किस फॉर्म में था, एरे के फॉर्म में था, ऐसा था डेटा, इस फॉर्म में डेटा था, तो मुझे इस फॉर्म में ही रखना भी पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले 12 डबल कोट्स टर्मिनल लगाइए, यहाँ एक बात पहले ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें डेटा रखना है, देखिए जैसे कि इसमें है ना, तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही मुझे डेटा रखना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लगाऊंगा डबल कोट्स, ठीक, सिंगल कोट, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे डॉट डॉट कॉन्कैट करेंगे $डेटा ऑफ किसका, तो फील्ड का नाम क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड का नाम है टेबल में, एक तो नाम है स्टूडेंट और एक है परसेंटेज। तो मुझे क्या करना है, किसको लाना है, स्टूडेंट को लाना है। तो मैंने लिखा स्टूडेंट फील्ड का डेटा ले आओ, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके यहाँ क्या करेंगे, डबल कोट्स फिर लगाएंगे, डॉट डॉट कॉन्कैट करेंगे, और यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर लिखूँगा $डेटा ऑफ परसेंटेज। ये क्या है, ये दूसरी फील्ड का नाम। तो आप देख सकते हैं एक का नाम स्टूडेंट, दूसरे का नाम परसेंटेज। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा। अब देखिए क्या होगा, उसके बाद यहाँ से मुझे कॉमा सेपरेट करना है, क्यों, क्योंकि अगला रिकॉर्ड आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कॉमा जैसे यहाँ लगा है, वैसे यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब देखिए इससे क्या होगा, तो देखिए ज़रा, ये देखिए अब हमारा काम क्या हो गया, तो देख सकते हैं कि हमारा जो परसेंटेज था, जो पाई चार्ट था, वो जनरेट हो चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे, ये रहा अमन, ये रहा जॉन, ये रहा सर्वेश, और ये रहे अनुपम। ठीक है, सबका आ गया, और यहाँ पर सारी फील्ड के नाम आ गए। अब आपके मन में आएगा कि क्या ये वाकई में 100% में है, तो आप काउंट कर लीजिए टोटल क्या हो रहा है, 100% आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ। अब देखिए क्या वाकई में डायनेमिक बन रहा है, तो देखिए ज़रा डायनेमिक पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे रखा अनीता, ठीक है, अनीता मैंने रखा, और अनीता का जो स्कोर है वो मैंने रखा 67%। फिर ऐसे ही मैंने बोला मोहिता, ठीक है, ऐसे क्या है कुछ मोहिता, और मैंने इसका रिकॉर्ड रखा 72%। ठीक है, अगर हम 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट तो हो गया। अब मुझे ये देखना है क्या वाकई में यहाँ पर भी डेटा अपडेट होता है, इससे पता चल जाएगा डायनेमिक है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये रहा, आओ ये देखिए, तो कितने रिकॉर्ड आ गए, 6, अमन, अनुपम, सर्वेश, जॉन, अनीता, मोहिता, सॉरी। तो ये देखिए सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, जितने परसेंट आपने दिए थे वो भी दिखा रहा है, लेकिन उसका परसेंटेज क्या होगा भाई। अमन का क्या है, 60% है, लेकिन उसका परसेंटेज इस पाई चार्ट में कितना है, 14% का है योगदान। तो मेरा जो है 82% है, इसका मतलब मेरा हाईएस्ट है। तो आप देख सकते हैं 19.2% इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है।
ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, डायनेमिक हो गया। अब यहाँ पर ये जो डेटा आ रहा है, ये जो माई डेली एक्टिविटीज़ आ रहा है, इसको हमें सही करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ये एक्चुअली में टाइटल है और ये एक ऑप्शन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। क्या होता है अभी मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट परसेंटेज या स्टूडेंट रिजल्ट चार्ट, ये मैंने शो कर दिया। अब आप देखेंगे ज़रा यहाँ से रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ये एक मैसेज हो गया, स्टूडेंट रिजल्ट चार्ट। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे ये डायनेमिक है। आप यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसको जूम करके देख सकते हैं। ये गूगल ने क्या किया, जनरेट कर दिया। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि मेरा काम तो हो गया, बट इसमें कुछ चेंजेस और कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके मन में आता है कि देखिए डायनेमिक तो बन गया, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म में डेटा भरते जाए, ये डेटा यहाँ शो होता रहे और डिस्प्ले होने के बाद ये रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो मैंने इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने जानबूझ के इसमें सेव करने वाला काम नहीं किया। नहीं तो आप इंसर्ट करके भी मैं काम ये करा सकता था, रिजल्ट जनरेट करा सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रिकॉर्ड डायरेक्टली स्टोर करा दिया और उसी रिकॉर्ड को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर शो करा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक नया चेंज और देख लीजिए। जैसे ये जो चार्ट है आपका 2 डायमेंशनल है, कितना है, 2 डायमेंशनल है। अगर मुझे इसको 3 डायमेंशनल बनाना है, क्या बनाना है, 3 डायमेंशनल, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये गूगल की तरफ से प्रोवाइड होता है, उसका नाम है इज 3D। अगर हम ये लिख करके ट्रू कर दें, सॉरी कोलन लगा के ट्रू कर दें, तो ये हमारा काम हो जाएगा। चलिए भाई अगर इसको करके देखते हैं क्या होगा। ओके, तो ये 3D का फॉर्मेट क्यों नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, इस फील्ड का नाम है, ओ ऐसा करते हैं, गड़बड़ हुआ है। ये टाइटल हो गया, इसमें 3D लिखना पड़ेगा, 3D कैपिटल में होगा, ट्रू पास करेंगे और ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा चार्ट है वो 3 डायमेंशन हो गया। देख सकते हैं, हाइट विड्थ, ये हाइट है, ये विड्थ है और ये देखिए जेड एक्सिस भी मिल रही है, हमें डेप्थ भी मिल रही है। तो देखिए 3D अगर आपको बनाना है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर फील्ड में जो ऑप्शंस हैं उन्हीं ऑप्शंस के अंदर हमें क्या करना है, टाइटल लिखना है। टाइटल के अंदर स्टूडेंट रिजल्ट टाइटल हो गया और यहाँ लिखना है इस 3D कोलन ट्रू। अगर ट्रू करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये 3 डायमेंशन हो जाएगा। और अगर आप फॉल्स कर देंगे, यानी कि फॉल्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2 डायमेंशन, तो ये 2 डायमेंशनल चार्ट आपका बन गया। आई होप आपको ये पूरा ही पसंद आया होगा और अगर ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अब इसको मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर देता हूँ 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहला काम, ये हमारा गूगल का API है loader.js, यहाँ से यहाँ तक का कोड उसने क्या किया है, ऑटोमेटिक कॉल किया है। मुझे डेटा केवल चेंज करना था, उसके अंदर बना बनाया एक फंक्शन है उसने बनाया है जिसका नाम है ड्रॉ चार्ट। गूगल क्या कर रहा है, एरे को टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, एरे को टेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, पहले फील्ड का नाम रखता है, पहली फील्ड, दूसरी फील्ड। मुझे डायनेमिक डेटा चाहिए था तो मैंने क्या किया, PHP के थ्रू डेटा को डायनेमिक यानी डेटाबेस से लाया और उसको मैंने क्या कर लिया, इसके साथ पॉपुलेट कर दिया। और ये जो डेटा आया इसमें क्या है, पूरा डेटा जो भी था डेटाबेस में, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का नाम और उसका परसेंटेज, ये टोटल इसमें आ चुका है। और इसी डेटा को ऑप्शन के साथ यहाँ पर एक फंक्शन है जिसने क्या किया, चार्ट विजुलाइज किया, पाई चार्ट को। और पाई चार्ट को, ये पाई चार्ट नाम का जो एलिमेंट है कहाँ पे है, ये रहा डिप में। तो इसी डिप पर क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन डिस्प्ले करने से पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू इसका एलिमेंट ले आ रहा है और उठा के चार्ट में दिया और चार्ट के थ्रू ड्रॉ करा गया। ये ड्रॉ नाम का फंक्शन है जिसके अंदर पहले डेटा दिया जाता है, कौन सा डेटा डिस्प्ले कराना है और ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर टाइटल एक ऑप्शन है जिसमें लिखा है स्टूडेंट रिकॉर्ड और 3D है कि नहीं है, तो यहाँ पे है 3 डायमेंशनल ट्रू है। तो देख सकते हैं आपका ये चार्ट तैयार हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.